नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव रंजन। मैं एक कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसको बोलते हैं हम यूरिक एसिड। यूरिक एसिड रिलेटेड बहुत सारे मिथ हमारे समाज में फैले हुए हैं। इवन डॉक्टर्स भी काफ़ी कुछ कभी कभी गलत बताते हैं इस यूरिक एसिड के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि यूरिक एसिड क्या है, कैसे शरीर में हमारे बनता है और कौन कौन कंडीशन में, कौन कौन सी बीमारियों में, किस हालत में ये काफ़ी हाई हो जाता है। अगर यूरिक एसिड हाई रहे तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है, कौन से जॉइंट में या किडनी में, हार्ट में, सब जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और कब आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। क्या सारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ जो होता है हर समय आपको यूरिक एसिड के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या नहीं, वो भी जानेंगे। और क्या इसके इलाज हैं, तो वो मैं आज चर्चा करूँगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है हमारे फूड से आता है, डाइट से आता है, ये हमारे बॉडी में आता है। तो बहुत सारे खान पीन हैं और बहुत सारा जो खाना है जब हम लेते हैं जिसमें हाई प्यूरिन हो, तो हाई प्यूरिन होने से ये प्यूरिन हमारे लीवर में मेटाबोलाइज्ड होता है और मेटाबोलाइज्ड होने के बाद यूरिक एसिड बनाता है। ये यूरिक एसिड ब्लड में रहता है और दो तरह से हमारे शरीर से बाहर निकलता है। एक तो किडनी के माध्यम से, किडनी 70% यूरिक एसिड ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देती है। 30% जो यूरिक एसिड जो होता है वो स्टूल के माध्यम से निकल जाता है। तो जब भी यूरिक एसिड हाई होता है तो आइदर किडनी से या स्टूल से निकलने लगता है। तो ये हुआ यूरिक एसिड और ये आता है प्यूरिन कंटेनिंग प्रोडक्ट से। जो भी हाई प्यूरिन कंटेनिंग डाइट होते हैं, फूड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, तो उसके कारण ये ब्लड में बढ़ता है। पहले जानते हैं कि हाई यूरिक एसिड का मतलब कब कितना होता है। कितना हाई ब्लड में हो जाए तो हम उसको हाइपर यूरिसेमिया बोलते हैं। तो 6.8 मिलीग्राम पर डीएल से अगर ज़्यादा है तो इसको हम हाइपर यूरिसेमिया बोलते हैं। मेल में 7 से ज़्यादा, फीमेल में 6 से ज़्यादा अगर यूरिक एसिड हो ब्लड में तो उसको भी हम हाइपर यूरिसेमिया बोलते हैं। हाइपर यूरिसेमिया, जब भी आपका ब्लड यूरिक एसिड 6.8 से ज़्यादा हो तो इस कंडीशन को बोलते हैं। एक भारतीय स्टडी में ये भी देखा गया है कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अप्रॉक्स 25% पॉपुलेशन में यूरिक एसिड बढ़ा रहता है। 25% इज़ ए ह्यूज अमाउंट कि आप सोचो इतनी करोड़ की पॉपुलेशन की आबादी में 25% ऐसे लोग हैं जिनका यूरिक एसिड 6.8 से ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है जिनको यूरिक एसिड 6.8 से ज़्यादा है सबको इलाज की ज़रूरत हो। परसिस्टेंट हाइपर यूरिसेमिया एक हम टर्म बोलते हैं। मतलब जब भी आप टेस्ट फ्रीक्वेंट कराते हो तो टेस्ट में, जांच में आपका यूरिक एसिड 8 से अगर ज़्यादा है तो ज़रूरत है इसको इवैल्यूएट करना। तो परसिस्टेंट हाइपर यूरिसेमिया, यूरिक एसिड 8 से ज़्यादा है ब्लड में तो इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है कि क्यों बढ़ा हुआ है। तो अब जानते हैं कि क्या क्या कारण हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। तो यूरिक एसिड बढ़ने के 2 कारण हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरिक एसिड ये किडनी से निकलता है या फिर स्टूल से निकलता है या फिर हम डाइट में कुछ लेते हैं तो उससे ज़्यादा बनता है। तो ओवर प्रोड्यूसर हम बोलते हैं, मतलब अगर बॉडी में ज़्यादा बनने लगे यूरिक एसिड तब ये हाई हो सकता है। किस किस कंडीशन में यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है? या तो आप डाइट से ज़्यादा लें, जैसे मीट हुआ, अल्कोहल हुआ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें प्यूरिन ज़्यादा होता है तो ये बॉडी में ज़्यादा यूरिक एसिड बनने लगता है। ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ हम ऐसे लेते हैं जिसके कारण भी ये बॉडी में ज़्यादा बनता है। कुछ कैंसर्स भी होते हैं जो कि यूरिक एसिड ज़्यादा बनाते हैं। और कुछ सोरियासिस स्किन की एक बीमारी है जिसमें भी यूरिक एसिड बनने लगता है। अंडर एक्सक्रीटर मतलब किडनी जो यूरिन से यूरिक एसिड बाहर निकालता है, अगर वो बाहर निकालना यूरिन से कम कर दे तो ब्लड में ये बढ़ जाता है। तो इसको हम अंडर एक्सक्रीटर बोलते हैं। मेजोरिटी 70-80% लोगों में यही रीज़न होता है। या तो आपको किडनी की समस्या आने लगे या फिर आपका वेट बढ़ने लगे। वेट बढ़ने से, डायबिटीज़ होने से, तो ये क्या होता है कि किडनी में कुछ यूरिक एसिड निकालने के ट्रांसपोर्टर, कुछ चैनल होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, वो बंद होने लगते हैं, तो इससे यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। तो ये कारण है यूरिक एसिड बढ़ने के। अब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और परसिस्टेंट बढ़ा हुआ है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है।
देखा गया है कि जितने भी यूरिक एसिड बढ़े हुए होते हैं, हाइपर यूरिसेमिया के पेशेंट्स होते हैं जिनमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो दो तरह के होते हैं, जिनको हम एक बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक, मतलब उनको कोई सिम्टम होता ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कुछ जांच कराया तो उनमें ब्लड में आ गया, लेकिन उनको कोई उससे रिलेटेड सिम्टम है ही नहीं। तो मेजोरिटी मतलब 2/3 जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब 70 से 80% जितने भी यूरिक एसिड बढ़े हुए मरीज़ हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। बाकी 10 से 20% में ही कुछ सिम्टम्स होते हैं। वो क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? ये यूरिक एसिड आइदर जॉइंट्स में डैमेज कर सकते हैं, या किडनी में स्टोन बना सकते हैं, किडनी फेल करा सकते हैं, या कार्डियोवैस्कुलर हार्ट अटैक भी कराते हैं, स्ट्रोक भी करा सकते हैं, ये डायबिटीज़ और बीपी भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम हाई यूरिक एसिड होने से होता है। तो चलिए जानते हैं कि ये यूरिक एसिड हाई होने से क्या क्या जॉइंट में दिक्कत हो सकती है। तो जो जॉइंट में प्रॉब्लम होता है दो तरह का आता है, एक एक्यूट प्रॉब्लम बोलते हैं और एक क्रोनिक बोलते हैं। तो जो एक्यूट मतलब अचानक से जो पेन होता है उसको हम गाउट बोलते हैं। ये गाउट होता है क्या कि यूरिक एसिड जो ब्लड में हाई हो जाता है तो अचानक से जॉइंट में जम जाता है उसका क्रिस्टल, और जमने से सीवियर इन्फ्लामेशन होता है। तो जो हमारा पैर का ग्रेट टो है, जो अंगूठा हम पैर का बोलेंगे, तो वहाँ अचानक से सूजन आता है और दर्द आता है, और ये जनरली रात में या सुबह के समय अचानक से अटैक आता है, और ये जनरली 7 से 10 दिन में ठीक भी हो जाता है। कुछ पेन किलर लेने से ये ठीक भी हो जाते हैं और इसकी कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, देने से ये ठीक होता है। तो इसको हम गाउट का अटैक बोलते हैं, और ये वर्स्ट पेन ऑफ द लाइफ होता है। तो ऐसे करके आपको बार बार रिकरेंट अटैक्स आ सकते हैं अगर हाई यूरिक एसिड परसिस्ट रहा और ये यूरिक एसिड जॉइंट में जाके इन्फ्लामेशन कराते हैं। ये सिर्फ फर्स्ट एमटीपी या पैर का जो अंगूठा है सिर्फ उसी को नहीं अफेक्ट कराता, कभी कभी घुटने के जॉइंट में या एंकल में या रिस्ट में भी सीवियर इन्फ्लामेशन करा सकता है। इसके अलावा जब ये क्रोनिक हो जाता है, ये जॉइंट को क्रोनिकली भी डैमेज करता है, जिसको हम क्रोनिक टोफेसियस गाउट बोलते हैं। इसमें होता है कि यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल होते हैं ये जम जाते हैं और गांठ बनाते हैं, तो वैसे उसको हम टोफस बोलते हैं यूरिक एसिड के क्रिस्टल को। तो ये मल्टीपल जॉइंट्स के पास जमने लगता है और जॉइंट को डैमेज करने लगता है, तो इसको हम क्रोनिक टोफेसियस गाउट बोलते हैं। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात अब मैं बताऊंगा कि क्या क्या जॉइंट प्रॉब्लम यूरिक एसिड रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। तो हर प्रकार के जॉइंट पेन को लोग या इवन कुछ डॉक्टर्स बोल देते हैं कि ये यूरिक एसिड से है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके जॉइंट पेन ऐसा है जो कि मैं बताऊंगा एक एक करके, वो यूरिक एसिड से बिल्कुल नहीं होता है। पहला, अगर आपके हाथों में मल्टीपल जॉइंट्स में पेन हो, वो भी यंग फीमेल्स में, तो ये यूरिक एसिड रिलेटेड यूजुअली नहीं होता है। कंटिन्यूअस और सीवियर पेन होते रहे जो कि 6 हफ्ता से ज़्यादा चले, तो ये भी यूरिक एसिड से बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। तीसरा कि माइल्ड सा पेन है, हल्का सा, बहुत हल्का सा पेन है, आप चल रहे हो तो दर्द हो रहा है, बैठ जा रहे हैं तो ठीक हो जा रहा है, और धीरे धीरे आपका जो पैर का जो अंगूठा है हल्का सा टेढ़ा हो रहा है लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा भी कंडीशन यूरिक एसिड से बिल्कुल नहीं होता। पूरे बॉडी में दर्द हमेशा रहना, ये भी यूरिक एसिड से बिल्कुल नहीं होता। कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, ये भी यूरिक एसिड रिलेटेड नहीं होते हैं। तो ये जो कंडीशन मैंने बताया ये यूरिक एसिड रिलेटेड नहीं होते हैं। अगर आपको ऐसे सिम्टम है तो कुछ और प्रॉब्लम और कुछ और बीमारी हो सकता है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हर इंसान जिसका यूरिक एसिड हाई है, मेडिकल ट्रीटमेंट ड्रग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ड्रग और ट्रीटमेंट की ज़रूरत उन्हीं को पड़ती है जिनका यूरिक एसिड 8 से ज़्यादा हो, 8 से ज़्यादा हो, उसके साथ साथ कुछ कोमॉर्बिड या कुछ बीमारी हो, कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिसमें हम देते हैं। सबको जिसको 6.8 से 8 के बीच में हो उसको यूरिक एसिड की ट्रीटमेंट की सबको ज़रूरत नहीं होती है। तो कुछ इंडिकेशंस होते हैं, जब आपका 8 से ज़्यादा हो, 8 से ज़्यादा हो आपका यूरिक एसिड, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मिले। रूमेटोलॉजिस्ट यूरिक एसिड मैनेजमेंट में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, तो आप रूमेटोलॉजिस्ट की ओपिनियन भी ले सकते हैं। अगर अटैक गाउट का अचानक से आता है तो उसमें कुछ दवाइयाँ देते हैं, जैसे कॉल्चिसिन, पेन किलर्स, कभी कभी स्टेरॉयड की ज़रूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म, या आइस पैक का अलग करना चाहिए, ठंडे या बर्फ़ से सेकाई करनी चाहिए। जब क्रोनिक जॉइंट प्रॉब्लम हो, क्रोनिक गाउट की प्रॉब्लम हो, तो अपने डॉक्टर से मिले, जहाँ यूरिक एसिड कम करने की दवाई जैसे एलोपिरिनॉल और फेबुक्सोस्टैट ये देते हैं। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट रहा। इसके अलावा जो मैं समराइज करूं यूरिक एसिड के बारे में, तो ऑल यूरिक एसिड जो हम बोलते हैं कि जो सारा यूरिक एसिड जो बढ़ा होता है वो गाउट नहीं है।
अगर हम देखें तो अगर 9 से ज़्यादा 8 से ज़्यादा है तभी यूरिक एसिड के चांसेस गाउट के होने के चांसेस होते हैं, वो भी 5% पॉपुलेशन में देखा जाता है 1 साल में। तो सारा बढ़ा हुआ यूरिक एसिड गाउट नहीं कराता है। ऑल जॉइंट पेन इज़ नॉट रिलेटेड टू यूरिक एसिड। अगर जो मैंने कंडीशन बताएं जिसमें ऐसे जॉइंट पेन हो वो यूरिक एसिड रिलेटेड यूजुअली नहीं होते हैं। अगर आपको 2 और 2 से ज़्यादा गाउट का अटैक आ रहा है तो आपको डॉक्टर से, रूमेटोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। अगर आपका यूरिक एसिड परसिस्टेंट हाई है, 8 से ज़्यादा है, साथ में कुछ और बीमारी है, डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है या कुछ और बीमारी है या जॉइंट की दिक्कतें हो रही हैं, तो रूमेटोलॉजिस्ट से मिलें और इसका इलाज कराएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज़, उसकी बीमारियां, उसकी दवाइयां, सारा ट्रीटमेंट के बारे में आपको रेगुलर में जानकारी देते आता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।